हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग जो है अपनी हिस्ट्री की क्लास को रिज्यूम करते हुए अगले टॉपिक पे आते हैं, उसमें अगले वंश पे, जो कि है अकबर। अभी तक हमने जो है इसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी वगैरह ये सब पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमारा अकबर आ जाता है। आज हम लोग जो है अकबर की क्लास करेंगे। अकबर की क्लास ले लेंगे पूरी, लंका लगा देंगे, इसकी वाट लगा देंगे। इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे जो भी रेलवे एनटीपीसी वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं अकबर को। तो इसका सबसे पहले शासनकाल देखो, इसने कब से कब तक रूल किया था। 1556 से लेके 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल रहता है। तो अकबर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। इसका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम, बचपन का प्यार, बचपन का इसका नाम क्या था। इसका बचपन का नाम था जलाल। बचपन का नाम क्या था इसका? जलाल। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1542 में, राणा वीरसाल के महल में। किसके महल में? राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में, जो कि कहाँ पे था? राजस्थान के। ये महल कहाँ पे था? राजस्थान के अमरकोट में। राजस्थान के अमरकोट में था। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि ये अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। और इसकी माता का नाम, माँ का नाम क्या था अकबर की? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था अकबर की माँ का? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। इसका एक टीचर था। टीचर कौन था इसका? टीचर लतीफ़ ईरानी था। कौन? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अब्दुल लतीफ़ ईरानी इसका कौन था? टीचर हुआ था। इसके बाद इसकी पहली मैरिज जो हुई थी, फर्स्ट इनने जो शादी करी थी वो किससे करी थी? फर्स्ट मैरिज करी थी इसने रुकैया बेगम से। रुकैया बेगम से। अब देख लो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक जो इसका हुआ था वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। 1556 में, जब इसकी एज कितनी थी? 13 से 14 साल के बीच में था ये, जब इसका जो है राज्याभिषेक किया गया था। कहाँ किया गया था? मतलब किसने किया था? वो किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने किया था इसका बैरम खान की मदद से इसका जो है राज्याभिषेक करा दिया जाता है। और बैरम खान को 1560 में जो है कौन मार देता है? मुबारक खान मार देता है। बैरम खान को कौन मारता है? मुबारक खान मार देता है। और अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो अकबर का और बैरम खान का भी दोनों का एक युद्ध होता है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैरम खान होता है इसको 1560 में कौन मार देता है? ये मारता है मुबारक। कौन था वो? मुबारक खान जो होता है 1560 में बैरम खान को मार देता है। फिर इसकी जो दूसरी शादी इसने करी थी, वो जो मूवी तुमने देखी होगी जोधा अकबर में, जोधाबाई से होती है 1561 में। 1561 में, हाँ, सेकंड मैरिज जो होती है वो होती है जोधाबाई, या फिर दूसरा नाम उनका है हरकाबाई। हरकाबाई, इनसे जो है इसकी सेकंड मैरिज होती है। ये कौन से वंश की थी? ये राजपूत वंश की थी। उनके पिता का नाम क्या था? भरमल। क्या नाम था? भरमल। ये भरमल की बेटी थी। इन्होंने संधि कर ली थी और इसके बदले में इन्होंने जो अपनी बेटी का विवाह कर दिया था इसके साथ 1561 में। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? ये तो हमने बेसिक देखना है, इसका डिटेल वर्जन पूरा पढ़ेंगे। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। कहाँ पर? आगरा में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ पर है? मकबरा कहाँ बना हुआ है? मकबरा इसका बना है सिकंदरा। कहाँ पर? सिकंदरा, आगरा में इसका जो है मकबरा है। अब इसके देखो राजधानी देखते हैं। इसकी जो राजधानी थी बहुत ज़्यादा ही राजधानी में फेरबदल हुआ था। तो इसने शुरुआत कहाँ से करी थी अपनी राजधानी की? सबसे पहले जो चली आ रही थी इन लोगों की, मुगलों की राजधानी आगरा से शुरू करता है अपनी राजधानी को। बाद में इसको रिप्लेस करता है, स्थानांतरित करता है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में कब से कब तक? 1571 से लेके 1585 तक। फिर वहां से चेंज करता है पानी की कमी के कारण। अब ये पहुंच जाता है सीधे लाहौर, सलीका जी के कारण लाहौर पहुंचता है। कब? लाहौर में पहुंचता है 1585 में। फिर लाहौर से घूम के वापस बुद्धू घर को आए, आगरा में वापस अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। मतलब एक राउंड से सर्कल बना देता है। आगरा से चलता है फतेहपुर, फतेहपुर से चलता है ये लाहौर, और लाहौर से वापस लौट के पहुंच जाता है आगरा फिर से। और भी देख लो कि यहाँ पे जो बाबर के समय में थे, मतलब मुगल कालों के में बाकी लोगों की भी राजधानी क्या क्या थी? मुगल शासकों की राजधानी, जो भी मुगल शासक थे उनकी कैपिटल अलग अलग क्या थी? तो पूछ सकता है, तो मैंने एक ही जगह लिख दिया है ये। जैसे ये बाबर ले लो,
बाबर हो गया तुम्हारा, हुमायूं हो गया, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, जहांगीर हो गया और शाहजहां हो गया। इन सब लोगों ने जो है अपनी राजधानी क्या रखी थी, इन सब की राजधानी जो है ये जो आगरा थी, इन सब की राजधानी क्या होती है, आगरा रहती है इन सब लोगों की राजधानी। इसके बाद एक लौता एक बावला सा आता है इनके बीच में, शाह आलम सेकंड। कौन होता है? शाह आलम सेकंड होता है बेवकूफ़ इंसान। ये अपनी राजधानी को लेके जाता है कहाँ पे? इलाहाबाद। और इसका इलाहाबाद नाम जो है रखा था किसने? अकबर ने इसका नाम चेंज किया था इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम, इसका मतलब होता है इलाहाबाद का अल्लाह का शहर, अल्लाह का शहर, ये नाम रखा था इसने, अकबर ने। प्रयागराज का नाम बदल के इसने इलाहाबाद नाम रखा था। इसके बाद टाइम आ जाता है 1556 का समय आ जाता है। देखते देखते तो होता है इस समय सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। किस किस के बीच में होती है? ये होती है अकबर और हेमू के बीच में। किस किस के बीच में? अकबर वर्सेस हेमू। हेमू जो होता है ये लास्ट हिंदू शासक रहते हैं, लास्ट हिंदू शासक। इंग्लिश हिंदी में लिख दो, लैटिन नहीं। आखिरी हिंदू शासक होते हैं हेमू। और ये जो ये युद्ध होता है इसमें हेमू जो है हार जाता है और अकबर की जीत होती है। अकबर की तरफ से जो इनमें ये जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहे थे या नेतृत्व कर रहा था अकबर की तरफ से, कौन कर रहा था? अकबर तो उस समय बहुत ही छोटा था, 1556 में 12-13 साल की उम्र का था। तो अकबर का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने जो है अकबर का नेतृत्व किया था। इधर से हेमू का किसने नेतृत्व किया था? यहाँ से आता है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह यहाँ से आता है। और इधर बैरम खान रहता है जो इनका जो है नेतृत्व करता है, ठीक। और ये 14वें ऐसे रूलर थे जिन्होंने 14th ऐसे रूलर थे जिन्होंने जो है उपाधि ली थी विक्रमादित्य की। 14th और आखिरी ऐसे रूलर थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है ग्रहण करी थी। थोड़ा जुकाम है। अब आता है समय 1560 का। इस पर जगह तो बची नहीं तो स्लाइड ही लेनी पड़ेगी। कौन सा समय आता है? 1560 का समय आता है। तो इस समय होता है तिलवाड़ा का युद्ध। किसका युद्ध होता है? तिलवाड़ा का। और ये युद्ध देखो किस किस के बीच में होता है, जिसने अकबर को कभी शासक बनवाया था उसी से अकबर का युद्ध हो जाता है। कौन होता है? अकबर वर्सेस बैरम खान। अकबर और बैरम खान के बीच में युद्ध होता है। इसमें अकबर जो है युद्ध जीत जाता है और बैरम खान को ये यहाँ से अपने भगा देता है कि तुम जाओ बेटा हज की यात्रा पे। और उसी हज की यात्रा पर इसकी जो है इसका मर्डर कर दिया जाता है। कौन मारता है इसको? मुबारक खान जो है इसको मार डालता है। इसके बाद समय आता है 1560 से लेके 1562 का। बैरम खान जा चुके हैं। अब यहाँ पे जो है इसको जो 1560 से 1562 का समय है, इस शासन को क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन कहा जाता है। पेटीकोट शासन कहा जाता है। पेटीकोट शासन इसको समय को कहा जाता था, पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन। इन दो नाम से जो इसको जाना जाता है, पेटीकोट शासन और पर्दा शासन। क्योंकि इस समय जो सारे डिसीजंस थे, जो भी डिसीजंस वगैरह थे, वो कौन ले रहा था? महम अंगा इसकी सौतेली माँ थी शायद, वो जो है इसके सारे डिसीजंस वगैरह वो ही लिया करती थी। तो इसलिए जो 1560 से 62 का समय है इसको पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहा गया। फिर आ जाता है 1561 का समय, जब ये मालवा के शासक पे मालवा पर हमला करता है और उसको अपने कब्जे में कर लेता है। मालवा को हमला करके उसको अपने कब्जे में कर लेता है। और मालवा में कौन होता है? मालवा के शासक कौन होता है? बाज बहादुर। उस समय मालवा में कौन होता है जब ये हमला करता है? बाज बहादुर वहां के जो है शासक होते हैं मालवा में। और ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पे भी अकबर का कब्जा हो जाता है मालवा पे। इकलौते ऐसे शासक थे जिसने अकबर की अधीनता जो है स्वीकार नहीं करी थी। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। किसने? कौन था वो? वो थे राव चंद्र सेन। कहाँ के? मारवाड़ के, जिन्होंने जो है अकबर की अधीनता जो है स्वीकार नहीं करी थी। फिर आता है 1562 का समय। इस समय होता है एक नई नीति का लागू होने का टाइम आता है। नई नीति जो है लागू होती है। नई नीति लागू होती है कौन सी? सुलह ए
कुल को जो है ये लागू करता है 1562 में। 1561 में जो है इसने ये कर लिया था, मालवा जीत लिया था, और 1561 में ही इसने एक और जो है एरिया जीतता है जिसका नाम होता है कौन सा, कटंगा। कटंगा जो है रानी दुर्गावती का जो है वो था, उसको भी जो है कब्जा कर लेता है और मध्य प्रदेश में पड़ता है, कटंगा को भी ले लेता है। फिर आता है समय 1563 का, जब ये जो है क्या करता है 1563 में सती प्रथा जो थी उसको बैन कर देता है, मतलब बंद कर देता है कि सती प्रथा नहीं होगी। ऐसी 1561 में एक और चीज़ होती है, जो ये गुलामी थी उस समय, जो गुलामी का वो चलता था उसको भी ये बंद कर देता है, गुलामी भी नहीं हो रही थी, सती प्रथा भी बंद कर देता है। और 1564 का समय आता है, जब 1564 में ये एक और चीज़ बंद करता है जो कि होती है जजिया कर और तीर्थ कर। जजिया और दूसरा तीर्थ पे जाने के लिए भी कर देना पड़ता था, तीर्थ यात्रा पर, वो दोनों करों को जो है अकबर बंद कर देता है। तो और दोबारा से जजिया कौन स्टार्ट करता है, रीस्टार्ट कौन करता है, ये करता है औरंगजेब। कौन करता है दोबारा से, औरंगजेब जो है इसको रीस्टार्ट करता है। इन दोनों को जो है बंद कर दिया था किसने, अकबर ने किया था। इसको एक बार आराम से देखो स्लाइड पे, 1561 में इसने कैप्चर कर लिया था। 1562 का समय आता है 1562। 1562 में सबसे पहले इसने गुलामी प्रथा बंद करी थी, गुलामी प्रथा उसको बैन करा। फिर 1563 में इसने जो है सती प्रथा को बंद करा, सती प्रथा को भी बैन करा। फिर 1564 का समय में 1564 में इसने जो है जजिया और तीर्थ यात्राओं पर जो कर लगाया जाता था उसको भी जो है इसने बैन कर दिया था। और इसको जो है जजिया को दोबारा से रीस्टार्ट किसने किया, जैसे अभी मैंने बताया था, दोबारा रीस्टार्ट इसको कौन करता है, औरंगजेब करता है। औरंगजेब ने जो है जजिया कर को दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया था। अब समय आता है 1569 का, जब जो है अकबर का बेटा होता है जिसका नाम ये रखता है सलीम। क्यों, क्योंकि इसके नाम पे रखता है, ये रखता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, ये जो है अकबर शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा अनुयायी था, मतलब फॉलोवर था। ये जो शेख चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के नाम पे जो है अपने बेटे का नाम रखता है सलीम का। और बाद में सलीम से ही इसका जो है पहला इकलौता ऐसा शासक था सलीम, जिसने अपने पिता के विरुद्ध जो है वो किया था, विद्रोह कर दिया था पिता के विरुद्ध। 1598 का समय था जब ये अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है, पिता के विरुद्ध अपना जो है 1568 का वो 1598 का समय होता है। 69 में तो पैदा हुआ, जो इसका बहुत ही लाडला बेटा था क्योंकि इसने अपने गुरु, मतलब कि जिसका ही फॉलोवर था शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर इसने जो है अपने बेटे का नाम रखता है। और 1598 में जो है सलीम ये जो इलाहाबाद होता है उसको कब्जा कर लेता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और रिवॉल्ट करता है। और इकलौता ऐसा शासक था सलीम जिसने जो है रिवॉल्ट किया था मुगल काल में पूरे, ठीक। अब आता है 1569 के बाद 1571 का समय, जब ये जो है स्टैब्लिश करता है क्या, फतेहपुर सीकरी स्टैब्लिश करता है। फतेहपुर सीकरी को स्टैब्लिश करता है एज ए सेकंड कैपिटल, जो कि कब से कब तक रहती है, 1571 से लेके 1585 तक इसकी कैपिटल रहती है। फिर वापस इसे चेंज कर देता है लाहौर में, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी रहती है इसको। उसके बाद आ जाता है गुजरात मिशन करता है 1572 में। 1572 में कौन सा मिशन करता है ये, 1572 का समय आता है तब ये करता है गुजरात मिशन। कौन, अकबर का ही चल रहा है ना, ऑब्वियस है। और यहाँ पे ये गुजरात मिशन करता है, गुजरात अभियान में जो है ये जीत जाते हैं और इस जीत के उपलक्ष्य में जो है ये बुलंद दरवाजा बनवाता है, इसके मारने के लिए बुलंद दरवाजा बनवाता है गुजरात मिशन के बाद, ठीक। इसके लिए जो एक करीबी रहता है वो भी देखेंगे हम। फिर आता है समय 1575 का, जब ये बनाता है इबादत खाना। इबादत खाना मतलब कि प्रेयर हॉल, हॉल ऑफ प्रेयर कह लो या प्रेयर हॉल कह लो, वो बनाता है। जो कि पहले जो है शुरुआत में, स्टार्टिंग में लिख लो, शुरुआत क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में नोट्स बनाते चलना। स्टार्टिंग में जो है इसमें सिर्फ मुस्लिम अलाउ थे, लेकिन बाद में इसके अंदर का सेकुलरिज्म झांकता है और बाद में इसमें जो है सब लोगों के लिए खोल देता है। बाद में सबके लिए इसे जो है ओपन कर दिया जाता है इबादत खाना को, जो कि 1575 में बना था, जिसको हॉल ऑफ प्रेयर भी कहा जाता था। इसके यहाँ एक पोइट होता है जिसका नाम होता है फैजी। क्या नाम था इसके यहाँ के पोइट का, इसके फैजी नाम होता है। अब आता है समय 1573 का,
जबकि ये मनसबदारी सिस्टम को जो है लॉन्च करता है 1573 में ये शुरू करता है मनसबदारी सिस्टम। कौन स्टार्ट करता है इसे? अकबर ही चल रहा है तो अकबर ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पेपर में थोड़ी अकबर का सेशन चल रहा होगा तो ये लिख लेना, मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट करता है अकबर। इसमें जो है पहली बार इसने जो है अकबर ने फर्स्ट टाइम जो है हियरार्की सिस्टम, अकबर का समय आता है पहली बार जो है हियरार्की सिस्टम ये जो स्टार्ट करता है। मतलब कि हियरार्की मतलब समझ रहे होगे, ये जो होता है पदानुक्रम जो है, मतलब कि पूरा पदानुक्रम, मतलब हियरार्की सिस्टम अपनी किस में स्टार्ट करता है? फौज में, फौज कह लो या सेना में जो है ये अपना हियरार्की सिस्टम को स्टार्ट करता है। और इसमें विशेष अधिकार दिया जाता है। किसे विशेष अधिकार रहता है? विशेष अधिकार देता है ये सैनिकों को, अपने सैनिकों को जो है यहाँ पे विशेष अधिकार रहता है। इसके बाद का ये हो गया मनसबदारी सिस्टम। कब आता है? 1573 का समय होता है जब मनसबदारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस होता है। इसमें किसने करा था? ये अकबर ने करा था। इसमें क्या था मनसबदारी सिस्टम में? जो भी इसकी फौज थी उसका एक हियरिकल ऑर्डर था, मतलब कि पूरा क्रोनोलॉजिकल होगा, एक ऊपर रहेगा फिर नीचे एक वो होगा, क्या कहते हैं, क्या होता है, सबसे पहले जनरल वगैरह होंगे, पहले सिपाही होंगे, फिर उससे ऊपर मंत्री होंगे, संतरी, ऐसे कर करके पूरी रहती है ना। तो ऐसे इसने पूरा क्रॉनिकल ऑर्डर में बनाया था। ऊपर एक बड़ा वो होगा, सेनापति होता है जो कहते हैं सेनापति, ऐसे ही नीचे नीचे इसके फॉलो वो होंगे, नीचे ग्रेड पे के हिसाब से करा था, ये समझो। ये इस तरह से बेसिक तरीके से समझ लो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कि डिफरेंट ग्रेड पे था। जैसे कि तुम एसएससी में देखते हो ना, 2600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4200, ऐसे इसने जो है मनसबदारी में करा था ये। इसके बाद होता है इसका हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब होता है? 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? ये होता है अकबर और महाराणा प्रताप के। हल्दी घाटी का युद्ध होता है किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर का नेतृत्व किसने किया था? अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था मान सिंह ने, और राणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व किया था हकीम खान ने। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया खत्म। इसमें अकबर जीत जाता है ऑब्वियस, और राणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जी, वो हार जाते हैं। इनको हार होती है, अकबर की जीत हो जाती है हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा अगला 1577 का समय, जब चौथे सिख गुरु जो है, फोर्थ सिख गुरु, क्या नाम होता है उनका? गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी जो है, उनको ये अकबर जो है 50 बीघा जमीन देता है। 50 बीघा जमीन देता है, जिस पर वो जो है अमृतसर शहर जो है स्टेब्लिश करते हैं। अमृतसर शहर को स्टेब्लिश करते हैं। कौन करता है? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा स्टैटिक जीके का, कि अमृतसर को किसने स्टेब्लिश किया था? तो किसने किया था? वो थे गुरु रामदास जी। और गुरु रामदास जी को 50 बीघा जमीन किसने दी थी? वो 50 बीघा जमीन दी थी अकबर ने। कब दी थी? 1577 में, 1577 में। अमृतसर स्टेब्लिश करने के लिए बीघा सही से लिखना पड़ेगा। नोट्स बनाते चलना तुम लोग अपने, ठीक। जब तक अपने हाथ के रिटन नोट्स से ना पढ़ो ना, तब तक याद नहीं होता, तो नोट्स जरूर बनाना। फिर आता है 1582 का समय। इसमें जो है एक नया धर्म जो है ये शुरू करता है, नया धर्म, अपना एक नया धर्म स्टार्ट करता है, जिसका नाम होता है दिन, ये पिन क्यों हो गया? दिन ए इलाही। क्या होता है इसके नया धर्म का नाम? दिन ए इलाही। दिन ए इलाही का जो है स्टार्ट करता है। इसका फर्स्ट फॉलोवर कौन होता है पता है? फर्स्ट फॉलोवर होता है इसका बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था? ये तो इसने रखा था नाम, बीरबल का रियल नेम था महेश दास। कन्वर्जन करा रहा था, देख रहे हो, स्लो कन्वर्जन। बीरबल का असली नाम था महेश दास, और जिसने जो है दिन इलाही धर्म को अपनाया था। इसके बाद किसने अपनाया था? अबुल फजल था और फैजी था, जिसने जो है ये दिन इलाही धर्म को जो है अपनाया था। इसके बाद अकबर ने स्टैब्लिश किया था, देखो क्या, अकबर ने 3 चीज और स्टैब्लिश करी थी। अकबर स्टैब्लिश्ड थ्री डिफरेंट थिंग्स, और एक तो थी इलाही संवत। 3 मोर थिंग्स अकबर स्टैब्लिश्ड इलाही संवत, पहली। दूसरी, इलाही संवत इसने स्टैब्लिश करी थी। फिर इलाही सिक्के, इलाही सिक्के। और तीसरा आ जाता है इसकी लाइन में इलाही गज।
इलाही सिक्के, इलाही गज और इलाही संवती, 3 चीज़ जो है अकबर इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद ये लाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जाबित, इसे दूसरा नाम क्या कहा जाता है, जाब्ती या टोडरमल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहता है, जाब्ती और टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम, ये इसका दूसरा नाम है। क्या, जाब्ती और टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम। इसमें जो होते हैं 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 एस्पेक्ट के हिसाब से इसमें जो है 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके हिसाब से इसमें जो है लैंड का रेवेन्यू जो है डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले तो आ जाता है इसमें दरशल, दरशला, और सेकंड नंबर पे आ जाता है डिवीजन ऑफ लैंड, डिवीजन ऑफ, क्लासिफिकेशन होता है किस तरह की लैंड है, वो बंजर लैंड है, कैसी है। फिर उसके बाद उसका जो है रेट वगैरह फिक्स होता था। फिर इसमें जो है बीघा, बीघा जो थी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट थी, लिख लो ये भी, बीघा, बीघा जो थी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट थी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है, बीघा होती है। और गज, गज जो होती है ये यार्ड्स में होती है, गज यार्ड्स में होती है। और गज इलाही जिसे इन्होंने कहा था, क्या कहा था इसने, गज ए इलाही, इसका जो है दूसरा नाम था। फिर इसने जो है 3 किले बनवाए थे, 3 किले बिल्ड किए थे, बनवाए थे, बिल्ड किए थे। कौन कौन से किले थे, एक तो था लाहौर का, एक आता है आगरा का किला, और तीसरा हो जाता है लाहौर, आगरा और इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, जिसमें इलाहाबाद का इसने जो है पहले नाम क्या होता है, प्रयागराज होता है, इसको बाद में ही चेंज कर देता है। इलाहाबाद का जो मतलब होता है इसका होता है अल्लाह का शहर। क्या मतलब होता है इलाहाबाद का, अल्लाह का शहर। इसके काल को जो है इस समय जो भाषा चलती थी, रुको पहले भाषा देख लो, फारसी भाषा इसमें चलती थी, फारसी भाषा इस समय चलती थी। और इसके काल को क्या कहा गया था, साहित्य का स्वर्ण काल, साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया था। क्यों, क्योंकि इसने जो है ये रामायण, हमारी जो रामायण और महाभारत दोनों का इसने जो है फारसी में ट्रांसलेशन कराया था, पर्शियन भाषा में। ठीक, इसके बाद इसी समय में, इसी के अकबर के समय में जो है हमारे तुलसीदास जो संत हैं, तुलसीदास जी, वो भी इसी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तुलसीदास जी अकबर के ही समकालीन थे। फिर आता है समय 1598 का, जैसे मैंने शुरू में बताया था जब सलीम पैदा हुआ था तभी, कि जो सलीम होता है ये जो है विद्रोह कर देता है अपने पिता के विरुद्ध। सलीम करता है विद्रोह, ये कर लेता है इलाहाबाद के किले पे कब्जा, इलाहाबाद में जो किला होता है उस किले पे कर लेता है कब्जा, इलाहाबाद के किले पे ही कर लेता है कब्जा। और सलीम जो है पहला शासक होता है, पहला मुगल शासक जिसने जो है विद्रोह किया था, पहला मुगल शासक जिसने जो है विद्रोह किया था। फिर ये जो है 1602 में ये जो है अबुल फजल को जो है मरवा देता है। कौन, सलीम जो है अबुल फजल को मरवा देता है, अबुल फजल को मरवा देता है। कौन मरवा देता है, सलीम। किसके द्वारा, सलीम मरवाता है इसे, किल्ड बाय अबुल फजल। किसके द्वारा मरता है, वीर सिंह। कौन होता है, वीर सिंह बुंदेल, वीर सिंह बुंदेल होता है, जो कि ये अबुल फजल को जो है 1602 में इसको मार देता है। फिर आता है समय, एक वो होता है जॉन मिलिंडॉल्स जो है भारत आया था 1599 में, अगर लिखना है तो लिख लो 1599 में। कौन आता है, जॉन मिल्डन डाल जो है इंडिया विजिट करता है। वैसे इतना ज़्यादा ये वो है नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन लिख लो अगर तुम्हें लिखना हो तो। अकबर की जो मृत्यु हो जाती है, कब होती है अकबर की मृत्यु हो जाती है, हमने देखा था 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। और इसे कहाँ पे, एक लौता ऐसा शासक था अकबर जिसे जो है दफनाया गया था और जलाया भी गया था। दफनाया और जलाया दोनों चीज़ अकबर के साथ हुई थी।
इसकी बायोग्राफी भी लिखी गई थी, बायोग्राफी भी थी अकबर की। क्या नाम था इसकी बायोग्राफी का? आईने, हिंदी में लिखो, आईने अकबरी। क्या होती है इसकी बायोग्राफी का नाम होता है आईने अकबरी, और दूसरा नाम होता है इसका अकबरनामा। क्या नाम होता है? आईने अकबरी, और अकबरनामा जो है इसकी बायोग्राफी का नाम होता है। और इसे दफनाया कहाँ पे गया था? हमने देखा ही था, इसका मकबरा कहाँ पे है, बताओ कमेंट में बताना। अब इसके यहाँ जो नवरत्न थे अब वो देख लो, कौन कौन थे। सबसे पहले लिखो बीरबल, जिनका असली नाम क्या था? महेश दास, जिसने जो है दिन इलाही धर्म अपनाया था। दूसरे नंबर पे लिखो तानसेन, जिसका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे। ये जो है पहले किसके यहाँ थे? पहले ये थे राजा चरण सिंह के पास, बाद में ये आ जाते हैं तानसेन के पास। देखो राजा चरण सिंह के पास थे तो इनका नाम था रामतनु पांडे, लेकिन बाद में ये आ जाता है अकबर के पास तो नाम पड़ जाता है तानसेन। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी? जिसे समझना होगा वो समझ ही जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। तीसरे हो जाते हैं मानसिंह, चौथे नंबर पे आ जाते हैं तोडरमल। चौथे नंबर पे कौन आ जाता है? तोडरमल आ जाते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं तुम्हारा अबुल फजल। छठे नंबर पे आ जाता है फैजी, जो कि वहाँ का राष्ट्र कवि था दरबार में। फिर आ जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना 7। उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाता है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और 9th होता है नवरत्न फकीरुद्दीन। 9th कौन होता है? फकीरुद्दीन। 9th होता है फकीरुद्दीन। इसके बाद इसने जो है किसकी कॉपी करी थी? इसने जो है ये नवरत्न रखने के लिए सबसे पहले नवरत्न जो रखे गए थे, सबसे पहले नवरत्न जो थे तुमने देखा होगा अपनी क्लास में, सबसे पहले किसने रखे थे? चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है उसके दरबार में सबसे पहले नवरत्न होते थे फर्स्ट टाइम। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे नवरत्न। इसने जो है भूमि टैक्स भी लगाया था, मतलब लैंड पे कुछ टैक्स भी लगाया था। कौन कौन से थे? सबसे पहले थे पोलाज। पोलाज पोलाज जो था ये खेती वाली जमीन पर टैक्स था। खेती वाली जमीन पर टैक्स था पोलाज। फिर आता है परौती। परौती जो होता है ये जो बिना फसल का कुछ समय होता है उस पर टैक्स लेता था, कुछ समय जो बिना फसल का रहता है ये उस पर टैक्स होता था। तीसरा होता है चाचर। इसमें जो है 3 से 4 साल जब जमीन छोड़ दी जाती थी, 3 से 4 साल जमीन छोड़ दी जाती थी, 3 से 4 साल जमीन छोड़ दी जाती थी तो चाचर टैक्स लगता था। उसके बाद आ जाता है बंजर, मतलब जमीन जब बंजर हो गई तो भी उस पर अगर 5 साल से ज़्यादा उस पर खेती नहीं हुई तो बंजर हो गई, तो ये उस पर भी टैक्स लगाता था। और बॉलीवुड में कैसा दिखाते हैं? कतई क्या ही कह सकते हैं। फिर इसने जो है रामायण का जो है ट्रांसलेशन करवाया था। रामायण का ट्रांसलेशन करा के क्या नाम रखा था इसने? लीलावती। और किस भाषा में करवाया था ये? पर्शियन लैंग्वेज में। और किया किसने था? बाय बदौनी। किसने किया था ये? बदौनी ने किया था। क्या नाम रखवाया था इसने इसका? रामायण का लीलावती। और किस लैंग्वेज में था? लैंग्वेज क्या थी इसकी? पर्शियन लैंग्वेज थी। ऐसे इसने महाभारत का भी करवाया था ट्रांसलेशन। महाभारत का ट्रांसलेशन करवाया था जिसका नाम रखा था इसने रज़्मनामा। और ये किसने किया था? ये किया था बदौनी ने। और बदौनी के साथ कौन था? नकीब। और तीसरा कौन था? फैजी।
इन तीनों ने मिलकर जो है महाभारत का ट्रांसलेशन किया था। रमजाना जिसको नाम पड़ा था, और किस भाषा में किया था, पर्शियन भाषा में इसका जो है ट्रांसलेशन किया था। और यहाँ पे तुम्हारा जो है पूरा खत्म हो जाता है अकबर। अब इस जो में हम अकबर के PYQ क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट कर देना, वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना, एक थम्स अप ही लगा देना कमेंट में। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं, राम राम। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और पानी पीते रहो, पानी पियोगे तो नेगेटिविटी से दूर रहोगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।